When we talk about biological data, the most important thing is sequence. सीक्वेंस बेसिकली क्या होता है, हमारे पास डीएनए के सीक्वेंसेस हैं, आरएनए के सीक्वेंसेस हैं, प्रोटीन स्ट्रक्चर के सीक्वेंसेस हैं. नाउ सीक्वेंस इटसेल्फ इज बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ बेसिस. और जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं, पर्टिकुलर फॉर बायोजावा, दो सीक्वेंसेस आर बेसिकली कलेक्शन ऑफ सिंबल्स एंड अल्फ़ाबेट्स. जैसे हमने कहा कि जो डीएनए के अल्फ़ाबेट्स हैं, दे आर ए सी टी एंड जी. सिमिलरली वी हैव अल्फ़ाबेट्स फॉर आरएनए एंड देन फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर्स. प्रोटीन स्ट्रक्चर के जो अल्फ़ाबेट्स थे, दे वर बेसिकली एमिनो एसिड्स विद सिंबल्स. अब होता क्या है कि ये जो सीक्वेंसेस की इंफॉर्मेशन है, इट इज़ नॉट वेरी इजीली अवेलेबल. अब जब ये सीक्वेंसेस की हम बात करते हैं, तो सीक्वेंसेस आर बेसिकली पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेटाबेसेस विच आर ओन्ड बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस. सच एज जब हम जीन्स के सीक्वेंसेस की बात करते हैं, डीएनए रिलेटेड सीक्वेंसेस की बात करते हैं, वी हैव जेन बैंक, EMBL, Data Bank of Japan, and so on. Different databases are data sets available. Similarly, for proteins, we have Protein Data Bank and many other examples for those particular sequences. अब अगर हम कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस के बारे में जानना चाहते हैं, उसकी डिटेल के बारे में जानना चाहते हैं, तो क्या हमें वो सीक्वेंस स्टार्ट से बनाना चाहिए? तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा और डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट होगा. For that purpose, what we usually do is we take the help from already established data sets. So for that particular reason, we say that we should not write a new parser if we can avoid it. Now what is a parser basically? Parser एक ऐसा प्रोग्राम होता है which help us to understand some data. और वो अंडरस्टैंडिंग कैसे होती है? That is based on divide and conquer type thing. कि अगर एक लॉन्ग सीक्वेंस है तो आप उसे पहले छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो, फिर उन्हें अंडरस्टैंड करो और फिर कंबाइन करते जाओ रिजल्ट को. सो इन पर्टिकुलर इन आवर केस, व्हाट आर बेसिकली सीक्वेंस इनपुट एंड आउटपुट टाइप थिंग्स, वी कैन हैव हेल्प फ्रॉम जेनबैंक, जेनपेप्ट, रेफरेंस सीक्वेंस, EMBL एंड सो ऑन. अब ये वो हमारे डाटा बैंक्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं. सिमिलरली फॉर सीक्वेंसेस देयर आर सेवरल फॉर्मेट्स अवेलेबल. अब ये फॉर्मेट्स क्या हैं? फॉर्मेट्स वो हैं जो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जिस फॉर्मेट में डाटा हमें देते हैं. अब ये फॉर्मेट्स भी डिफरेंट हैं. वाई? बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन देयर ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ. कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी मर्जी से डाटा को रिलीज़ करती है और उनका डाटा उसी फॉर्म में होता है जो वो देते हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव फास्टा, ब्लास्ट, HMMR, बायोइंडेक्स, बायोएसक्यूएल, असेंबल एंड मैनी मोर फॉर्मेट्स अवेलेबल. अब क्वेश्चन ये आता है कि इन फॉर्मेट्स को या इन डाटा को कैसे यूज़ किया जाए, इन डाटा सेट्स को, डाटा बैंक्स को कैसे यूज़ किया जाए. फॉर दैट थिंग बायोजावा जो है हमारी लाइब्रेरी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो लाइब्रेरी है, दैट हैज़ गिवन अस एक्सेस, और हमें उन्होंने ऑप्शन दिए हैं कि इस इंफॉर्मेशन को हम यूज़ कर सकें. फॉर एग्जाम्पल, सीक्वेंस IO टूल की एक क्लास है विच इज़ पार्ट ऑफ बायोजावा. वट ये क्या क्या कर सकती है? ऑल्दो देयर आर मैनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय दिस टूल, लेकिन यहाँ पर मैंने सिंपल सा बताया है कि हाउ इट कैन बी यूज टू रीड सम इंफॉर्मेशन एंड फॉर राइटिंग इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जांपल, अगर हम एक सीक्वेंस को रीड करना चाहते हैं जेनबैंक से, तो इट हैज़ एन ऑप्शन कि वो कैसे हम इंफॉर्मेशन रीड करेंगे. फॉर एग्जांपल, दैट इफ़ वी वांट टू रीड सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम जेनबैंक, दैट देन इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ XML फॉर्मेट, और बायोजावा में हमारे पास फंक्शंस अवेलेबल हैं to read that XML file. Similarly, we can read FASTA format for both proteins and DNA using BioJava. Then we have EMBL library, SwissProt, GenPept, MSF, FASTA alignments. ये सब वो टास्क हैं which can be done using BioJava sequence input output tools. यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दी है कि सीक्वेंस इनपुट आउटपुट टूल्स को यूज़ करते हुए हम कैसे डॉक्यूमेंट्स को या डाटा बैंक्स को रीड करेंगे. फॉर एग्जांपल, अगर मैं सिर्फ पहले वाले को एक्सप्लेन करूं, तो दिस इज सीक्वेंस आइट्रेटर वेरिएबल है. बेसिकली सीक्वेंस आइट्रेटर एक क्लास है जिसका वेरिएबल मैं डिफाइन कर रहा हूं आई के नाम से, और मैं कर क्या रहा हूं कि सीक्वेंस IO टूल्स की क्लास के मेथड रीड जेन बैंक को कॉल कर रहा हूं. अब ये रीड जेन बैंक क्या कर रहा है कि जो जेन बैंक का हमारे पास डाटा बैंक है वहाँ से रीड करके लाएगा और हमारे आइट्रेटर में रख देगा. अब इस आइट्रेटर ऑब्जेक्ट को हम यूज़ कर सकते हैं या वेरिएबल को हम यूज़ कर सकते हैं फॉर फ्यूचर पर्पसेस. तो यहाँ पर हमने मुख्तलिफ एग्जांपल्स दी हैं, रीड फ्रॉम जेनबैंक, रीड फ्रॉम स्विसप्रॉट, रीड फ्रॉम EMBL एंड सो ऑन. सिमिलरली इन दिस लाइन अगर हम इसको देखें, ये क्या कर रहा है, सीक्वेंस आइट्रेटर आई का एक वेरिएबल है. व्हाट इट डज
कि ये सीक्वेंस आयो टूल्स डॉट फाइल टू बायोजावा में फास्टा और डीएनए बेसिकली, यानी कि डीएनए की फाइल्स, वो फाइल्स जो फास्टा फॉर्मेट में हैं उनको रीड करके लेके आ रहा है। और फाइनली अगर हम अलाइनमेंट देखना चाहें, अगर हम अलाइनमेंट का फंक्शन देखें तो ये क्या कर रहा है कि ये हमारे पास एमएसएफ और आरएनए की जो फाइलें होंगी उन दोनों को अलाइन करके हमारे पास रिजल्ट देगा। तो बेसिकली सीक्वेंस आयो का जो टूल है, इट हैज़ रीडिंग मेथड्स, देन इट हैज़ बेसिकली स्टोरेज मेथड्स और राइटिंग मेथड्स, एंड देन अलाइनमेंट मेथड्स। सो इन इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हम जो ऑलरेडी बिल्ट डाटा बैंक्स हैं या फॉर्मेट्स हैं उनको रीड कर सकते हैं यूजिंग आवर बायोजावा लाइब्रेरी।